प्रभु यीशु मसीह में सभी भाई बहनों को परमेश्वर की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। हम वचन देखेंगे मत्ती उसके अध्याय 21 का 5 वचन, जहाँ पर लिखा है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आज लोग राजाओं को उनके सिंहासनों से पहचानते हैं, इसलिए हमेशा राजा लोग ऊंचे ऊंचे सिंहासनों का चुनाव करते हैं। लेकिन जब हमारा राजा हमारे बीच में आया तो वो कैसा आया? क्या वो रथों पर सवार होकर आया? क्या वो घोड़ों पर सवार होकर आया? वो तो राजाओं का भी राजा था, लेकिन जब वो हमारे बीच में आया तो वो गधे पर ही नहीं, लेकिन गधे के बच्चे पर बैठकर आया। ये दिखाता है एक सच्चे राजा का स्वभाव, ये दिखाता है एक सच्चे राजा की नम्रता। आज संसार के राजा लोगों से आदर, प्रतिष्ठा, महिमा पाने का प्रयास करते हैं और इसलिए वो लोगों के बीच में अपना आदर, अपनी प्रतिष्ठा, अपना अधिकार, अपना राज्य, अपनी प्रभुता को दिखाने के लिए बड़े बड़े वस्तुओं का चुनाव करते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में थे तो वो कैसे थे? लूका उसके अध्याय 22 के 27 वचन में लिखा है कि वो हमारे बीच में सेवक के समान बना। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे बीच में थे तो उन्होंने कभी भी लोगों से आदर, प्रतिष्ठा, महिमा पाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी भी लोगों के सामने अपने आप को बहुत बड़ा, महान और प्रतिष्ठित दिखाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के सामने आए तो एक मनुष्य के पुत्र के रूप में, बढ़ई के पुत्र के रूप में वो हमारे बीच में नासरी यीशु बनकर चले फिरे और उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। ये राजा इतना नम्र था और वो यहाँ तक आज्ञाकारी था कि उसने अपने प्रजा के लिए क्रूस का दुख तक उठाया और हमारे प्राणों के लिए उसने उस क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। एक सच्चा राजा हमेशा अपने प्रजा के लिए अपने प्राण देता है और प्रभु यीशु मसीह के इसी नम्रता के कारण वो यहाँ तक ऊंचा भी किया गया कि वो किसी राज्य में सोने, मोती और हीरो के सिंहासन पर जा नहीं बैठा, लेकिन परमेश्वर ने उसने यहाँ तक ऊंचा किया कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अपने पिता के दाहिनी ओर जा बैठे। और हमको भी उन्होंने यही शिक्षा दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए और मत्ती उसके अध्याय 20 के 27 वचन में लिखा है कि जब अगर तुम किसी के प्रधान बनना चाहते हो तो सबके सेवक बनो। अगर तुम में से कोई स्वामी बनना चाहता है तो वो सबका दास बने। प्रभु यीशु मसीह ने यही शिक्षा हमें भी दी। तो प्रभु यीशु मसीह अपने नम्रता के कारण पिता के दाहिनी ओर जा बैठे, लेकिन उसी नम्रता से अगर इस पृथ्वी पर रहकर हम भी उसकी सेवा करते तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, हमेशा अहंकार, घमंड और अपने आप को कुछ दिखाना, हम सब कुछ को खो देते हैं। लेकिन जब हम हमारे राजा के जैसे नम्र बनकर सेवक के स्वभाव में, हम दास के स्वभाव में, जब हम प्रभु की आज्ञा को लेकर, उसकी शिक्षा को लेकर जब हम यहाँ पर सेवा करेंगे तो फिर हमें भी क्या मिलेगा? यही सवाल लेकर पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मत्ती उसके 19 के 28 वचन में लिखा है, यहाँ पर पतरस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सवाल करता है, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? और प्रभु यीशु यहाँ पर सुंदर जवाब पतरस को दे रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। प्रभु यीशु वही प्रतिष्ठा, वही महिमा और वही आदर हमें भी देना चाहते हैं जो नम्रता के कारण उन्हें मिला। इसलिए आज के समय में हमें प्रधान बनना नहीं सीखना है, लेकिन हमें दास बनना सीखना है। हमें आज्ञाकारिता सीखनी है, हमें नम्र होना सीखना है, हमें परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में हमें बने रहना सीखना है। और यही नम्रता हमें भी एक दिन ऊंचा उठाएगी और परमेश्वर हमारी भी महिमा करेगा और वो हमें भी वही आदर देगा जो आदर उसे मिला था। प्रभु अपने स्वभाव में, अपने प्रेम में और अपने नम्रता में हम सभी की उन्नति करे और हम सभी प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाते जाए। प्रभु इस वचन के सभी को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।